वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सबसे छोटा शैतान है, उसके बाद ये बीच में सबसे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। 4 फ्लोर बना दिए इन्होंने माशाल्लाह से। तो ये कि पहले इधर काफ़ी हादसा होते थे, हाजियों का आपस में क्लैश हो जाता था। अब ये कि बड़े तरीके से ये चला रहे होते। तो ये जमरात का इलाका है। आंधी यहाँ फिर रमी करने आता है, शैतान को कंकरियाँ मारने। अभी जोहर की नमाज के बाद और वापस अब कंकरियाँ मार के मिना जा रहे हैं। वहाँ से फिर हम इंशाअल्लाह वापस अजीज़िया चले जाएंगे। हमारा हज कंप्लीट हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ने तूने हमें ये मौका दिया। आगे से राइट जाना होगा। शुक्रन मोहम्मद, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो भाई ये सबसे बड़ा शैतान है, ये उसके पीछे दरमियाना और उसके पीछे छोटा। तो हमने कंकरियाँ मार ली हैं, रमी कर ली है। अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह ताला शैतान को ज़लील ख्वार करे, क्योंकि शैतान ने ये कहा था कि मैं अल्लाह तुम्हारे ये अशरफ मखलूक़ात जो बंदे हैं इनको बेकाता रहूँगा, और उसकी पूरी कोशिश होती है। और हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करें और हर वो काम करें जिसमें अल्लाह की रज़ा हो। आप ये देखें, हर तरफ से इस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कोई क्लैश ना हो जाए आपस में। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 जगह से शैतान को कंकरियाँ मारी जा रही होती हैं। और ये भी एक अजीब दुनिया है। पूरे तमाम मुल्कों से इधर मुसलमान उम्रे और हज के लिए तशरीफ़ ला रहे होते हैं। तो ये देखें, हमें जाना है 62 स्ट्रीट पे, सर्कल अरब। बस आज हमारा हज का आखिरी दिन था और हमने कंकरियाँ मार ली हैं। इंशाअल्लाह देखें, पहुँचते ही मिना की तरफ, पहुँचते ही अजीज़िया की तरफ रवाना हो जाते हैं। और ये देखें, यहाँ पे हमें स्ट्रीट से स्ट्रीट नंबर याद होनी चाहिए, तो आप आराम से पहुंच जाते हैं। अगर स्ट्रीट नंबर याद नहीं होगी तो फिर भूलने के बहुत चांसेस हैं। तो आज हज के आखिरी रुकन, अगर 12 तारीख को आप मिना में रुक जाते हैं मगरिब तक, मिना की हदूद को नहीं छोड़ते मगरिब तक, तो फिर आपको 13 तारीख को शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं। अदरवाइज़ आप 12 को भी जा सकते हैं, लेकिन मगरिब से पहले आपको मिना की हदूद छोड़नी होती है। ये सुन्नत तरीका था, हमने पहले से नियत की हुई थी कि नहीं इंशाअल्लाह हम 13 को भी शैतान को कंकरियाँ मारेंगे।
उसकी वजह ये है, जब आप शैतान को कंकरियाँ मारते हैं तो उससे हमारे कबीरा गुनाह धुलते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। शैतान को ज़लील व ख्वार करता है और शैतान इस पर बहुत गुस्से में आ जाता है, पागल हो जाता है, दीवाना कि अल्लाह के बंदे किस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल कर रहे हैं। साइड में खड़े हो जाएंगे ना, वो आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 56, 62, 50, 38। तो हमें जाना है 62 पे, तो उसके बाद ही हमारे मीना के खेमे हमें नज़र आएंगे। देखते हैं, चलते हैं आगे से। मस्जिद खैफ आ गई है वापस, वो राइट साइड पे। मस्जिद खैफ की भी अपनी एक वो है, तारीख़ है कि यहाँ पे कहते हैं कि 70 अम्बिया ने नमाज़ पढ़ी है। तो आज हम मस्जिद खैफ में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आए थे, क्योंकि कंकरियाँ हमें ज़ोहर के बाद ही मारनी होती हैं। हम हनफी मसलक से हैं, तो हमारे मसलक में ये बेस्ट टाइम होता है कि आप ज़ोहर के बाद कंकरियाँ मारें। इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर जो भी हैं, तो उनकी यही तरतीब होती है। अदरवाइज़ फजर के बाद से ही लोग कंकरियाँ मारने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। आपको मस्जिद खैफ भी दिखाते हैं। शैतान की अभी हमने आपको दिखा दिया शुरू में, आप चाहें तो ये रिपीट करके देख सकते हैं हर स्टाइल में। शुक्रान मुबारक, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, शुक्रिया भाई। आज के दिन ये बहुत खुश होते हैं, बहुत। सलाम सलाम सलाम, मुबारक 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 मुबारक। हाँ, किधर है? मजे वहीं से जाएंगे ना। शुक्रिया। ये देखिए माशाल्लाह से कबूतर, ये देखिए, वाह भाई वाह, मीना के कबूतर। देखें मीना के खैमे नज़र आना शुरू हो गए। या पहाड़ों पे आप देखें, पहाड़ों पे आप देखें मीना के खैमे, और ये बहुत बड़े एरिया पे फैले हुए होते हैं। और तकरीबन 1.5 लाख रज़ाकार या फौजी कह लें, जो ट्रेन भी थे अनट्रेन भी थे, उन्होंने यहाँ पे ड्यूटी इंजाम दी है, हाजियों को कंट्रोल किया है। तो ये देखिए आप पहाड़ों पे खैमे आपको नज़र आ रहे हैं। ये वीआईपी खैमे होते हैं बहुत टॉप पे, और इनके लिए वहाँ गाड़ियों का भी इंतज़ाम होता है ऊपर जाने के लिए। आप देखें यहाँ से लाइटें वगैरह चल रही हैं उनकी,
और वो लॉबी में बैठे हुए हैं, वहाँ से पूरा व्यू नज़र आ रहा है उनको। और ये भी सारे होटल ही हैं सामने जो बने हुए, इसको महल कहें होटल कहें, सब में एसी लगे हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के। तो ये बड़े बड़े जो सऊदी और इस टाइप के आते हैं तो वो यहाँ पे रुकते हैं। इसी तरह आर्मी के लिए भी इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है, बहुत वीआईपी सेटअप। और वहाँ पे आर्मी की सिक्योरिटी भी काफ़ी लगी होती है, मतलब इन्हीं की जो सिक्योरिटी आर्मी है। उधर जाने का इत्तेफाक हुआ था एक दिन रात को। क्या आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी, सिर्फ दोस्तों की नॉलेज के लिए, ताकि अल्लाह ताला उन्हें भी अगले साल जल्द से जल्द अपने इस दर पे बुलाए। ये देखिए यहाँ पे भी वीआईपी खैमे नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पे आपको जनरल पब्लिक कोई नज़र नहीं आएगी। ज़बरदस्त सिक्योरिटी लगी हुई है। ये आगे मस्जिद खैफ, और ये देखें यहाँ पे खैमे आपको नज़र आ रहे हैं, और ऊपर से ट्रैफिक का रास्ता भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है सरबराह आते होंगे जो मुख्तलिफ मुल्कों के या वीआईपी गेस्ट, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है। मीना के लिए वो यहाँ पे भी रुकते होंगे, तो डिफरेंट जगहों पे इन्होंने वीआईपी कैंप बनाए हुए। तो देखिए यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी काफ़ी, इनकी अपनी सिक्योरिटी का भी हो सकता है सेटअप। ये मस्जिद खैफ आ गई, मस्जिद खैफ, जहाँ पर 70 अंबिया ने नमाज अदा की। मुबारक जगह है, इस हवाले से यहाँ पे नमाज पढ़ने आए थे। यहाँ पे काफ़ी रश रहता है हर वक्त, हज के मौके पे ख़ास तौर पे। ये है मस्जिद खैफ।
हज को मुशक्क़त कहा जाता है। मुशक्क़त यही है कि चलना बहुत पड़ता है, लेकिन अब ट्रेन सिस्टम जब से बना है उससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ट्रेन में बैठने का सिस्टम भी इतना वो टाइम टेकिंग है, घंटा 1.5 घंटा उस पर लग जाता है। तो जो जवान आदमी होता है, यंग, जिसको चलने की आदत होती है, तो वो कहता है भाई मैं पैदल ही चला जाऊंगा ट्रेन में बैठने के बजाय, क्योंकि ट्रेन में बैठने के लिए भी आपको काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन ट्रेन में वही बैठते हैं जिनको ट्रेन का टिकट इशू हुआ होता है, वो बैंड दे देते हैं हाथ पे लगाने का। ये जैसे कि ये बैंड दिया हुआ इन्होंने। चले, मेरे ख्याल है अब मैं ये मस्जिद खैफ आ गई है, और इसके बाद आगे जाके लेफ़्ट साइड पे हमारा मीना के खैमे शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाद में जब मौका मिला तो दोस्तों को कुछ और लाइव दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।